नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे डेली रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, स्ट्रीमिंग वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स इन फ्यूचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, बिकॉज दिस इज ए पाठशाला ऑफ एवरी स्टूडेंट्स फॉर अपियरिंग जेई एग्जाम। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और मैनी मोर थिंग्स जो होती हैं वो कर लो और जल्दी से आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट के कुछ लेक्चर्स में एपी चल रही थी और अपन लोग एपी की बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है एपी में, कुछ टाइम की थोड़ी बहुत पॉइंट बचे हुए हैं, छोटे छोटे 2 पॉइंट बचे हुए हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं। देन अपन लोग जीपी पढ़ेंगे, फिर हम लोग एचपी पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक बार थोड़ा सा एएम, जीएम और एचएम के रिलेशन के बारे में जानेंगे। देन कुछ 2-4 एक लेक्चर एक्सरसाइज का बनाएंगे और उसके बाद से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। सो गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है अंकित शुक्ला @ सॉरी अंकित @अंकित शुक्ला 35977। सर्च करोगे जल्दी मिल जाऊंगा, नंबर 1 या नंबर 2 पे रखा मिल जाऊंगा। और वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, फोटोज़ व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए हुए। तो गाइस हमारे पास चल रहा था सिंपल सा एएम चल रहा था। क्या चल रहा था? एएम चल रहा था। क्या चल रहा था? एएम चल रहा था। आइए उस पर एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद उसकी एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1 आर एम ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आएगा, ऑफ ए एंड बी। कह रहा है ये जो मैटर दिया गया है वो ए और बी के बीच का क्या है? ए एम है। ए और बी के बीच का क्या है? ए एम है। तो अपन लोग कह रहा है कि एन की वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। चलो निकालते हैं अपन लोग ए की वैल्यू। तो गाइस इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और हम सबको पता है कि ए और बी के बीच में अगर ए एम की बात करें तो जिनको नहीं पता ए एम क्या है तो गाइस पीछे के लेक्चर्स में जाओ, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा रखा है कि ए एम क्या है। तो गाइस आप वहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देख के आएंगे तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब हम सबको पता है कि ए एम क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2। ये होता है जब दो नंबर हमें पता हो ए और बी, तो ए एम क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2। गाइस अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमें दिया गया है कि ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। दिस इज ए हमारा क्या है? ये एक फंडा है, ये क्वेश्चन है। करा दिस इज इफ आर ए एम ऑफ ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका ये हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एन की जो वैल्यू उसको क्या कर जाए? सेटिस्फाइड कर जाए, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप देखोगे कि हमें नीचे क्या लाना है? 2 लाना है। नीचे क्या लाना है? 2। अब ये इनमें एन की वैल्यू क्या रख दें कि ये दोनों 2 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? एन की वैल्यू अगर हम इफ एन इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए तो ये हमारा एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाता है? आर एच एस हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1-1 कितना बनेगा? 0 ए की पावर। ऐसे यहाँ पे रखोगे 1-1 कितना बनेगा? 0 बनेगा बी की पावर। ए की पावर 0 और बी की पावर 0। ऐसा कहते हैं कि किसी नंबर की पावर अगर डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो गाइज 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस बी, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है वही हमारा n इक्वल टू 1 रखने पे अपन लोगों को मिल जाएगा। तो गाइज एक मेथड तो हमारा ये था। एक और मेथड है हमारे पास जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, अगर आपके पेपर में बोर्ड में आता है तो आप इस मेथड को ही यूज़ करेंगे। अगर अदरवाइज अगर छोटे मोटे एग्जाम में आता है कॉम्पिटेटिव जैसे सीईटी वगैरह में, तो आप इसको वहाँ पर हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। गाइस दूसरा हमारे पास है कि अगर एक तरीका और है कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी समझते ही होंगे क्या होता है।
तो इधर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। तो गाइज मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा काम करना चाहता हूँ, इस a को अंदर ले जाओ। जैसे ही ये a अंदर जाएगा तो देखना ये बन जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस वन। ऐसे ही a इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा a b की पावर n माइनस वन। इसी तरीके से b इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा b a की पावर n माइनस वन। इसी तरीके से b इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा b b की पावर n माइनस वन। तो गाइस आप देख सकते हो a का मल्टीप्लाई a n माइनस वन, a का मल्टीप्लाई इसके साथ a b माइनस n माइनस वन, b a की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे b a b b की पावर n माइनस वन। इधर पे हमारे पास आ जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब a की डिग्री यहाँ पे कितनी है 1 है, बेस दोनों का सेम है, डिग्री जैसे ही ऐड होगी, जैसे डिग्री ऐड होगी तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे यहाँ पर भी जब इसकी डिग्री 1 प्लस ऐड होगी तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा a की पावर n, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा b की पावर n। चलो इनको हम यहीं पे लिख लेते हैं दोनों को एक साथ। यहाँ पे नॉर्मली इसको ऐसे लिख दीजिए a b की पावर n। जरा ध्यान देना a b की पावर n और b की पावर माइनस वन को अलग कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे तो b a की पावर n और a की पावर माइनस वन को अलग कर देंगे। और इधर हमारे पास क्या लिखा है 2a की पावर n को लिख दीजिए a की पावर n प्लस a की पावर n। सिमिलरली b की पावर n को भी ऐसे लिख दीजिए b की पावर n प्लस b की पावर n। तो a की पावर n और b की पावर n से ये हमारा क्या हो जाएगा एक एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा ए बी की पावर n, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी की पावर n, और अपॉन में कितना है बी इनवर्स, तो बी कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए की पावर n b, और ये ए इनवर्स नीचे आ जाएगा तो नीचे ए आ जाएगा। गाइस इधर कितना आ जाएगा हमारे पास ए की पावर n प्लस बी की पावर n, बी की पावर n। गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब a की पावर n को इधर भेज दो, तो जैसे ही a की पावर n इधर आएगा तो ये इसके साथ देखो ये है a की पावर n का टर्म है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो टर्म है ये वाला, ये कौन सा टर्म है a की पावर n वाला टर्म है, और ये वाला भी टर्म कौन सा है a की पावर n वाला टर्म है। समझ रहे हो ना। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो ये b की पावर n वाला टर्म है, और ये कौन सा टर्म है b की पावर n वाला टर्म है। तो सिंपल सी बात है, इनको इनको मिला दें आपस में तो हमारा काम हो सकता है। तो a की पावर n b अपॉन a, और ये उठ करके इधर ये वाला टर्म उठ के इधर आएगा तो माइनस a की पावर n इक्वल टू, इसको इधर भेज रहे हैं हम लोग, तो जब इधर भेजेंगे तो b की पावर n माइनस ए बी की पावर n अपॉन b। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इससे a की पावर n कॉमन ले लेंगे, इससे a की पावर n क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा b अपॉन a माइनस वन। इधर अगर हम a की पावर b की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस a अपॉन b बचेगा। गाइस इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। कुछ गलती कर गए हैं क्या हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलती कर गए हैं। ये टर्म यहीं पे लिखा हुआ है, ये इधर आके माइनस हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का सही लग रहा है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन होने के बाद क्या कहानी बदलती है। तो ए इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो a की पावर n, गाइस ये कितना हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए हो जाएगा, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो b की पावर n b माइनस ए क्या आएगा b माइनस ए अपॉन b आएगा। समझ रहे हो ना, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a की पावर n, इसको नीचे ले आओ इसके b की पावर n, और इधर ये b लिखा हुआ है, इधर a लिखा है, a इसके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा a अपॉन b की पावर a अपॉन b की पावर n आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a अपॉन b आ जाएगा। गाइस कंपेयर करोगे तो बेस दोनों के सेम है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो हम इस चीज को क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इस चीज पे क्या देंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। गाइस आपको ये बात समझ में आसानी से आ रही होगी आई होप। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास एम का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा और अपनी मंत्रणा कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपको मैं बुक प्रेफर कर सकता हूँ। आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपको बुक प्रेफर करानी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बोल सकता हूँ कि आप ये बुक ले लो। और रियलिटी मैं आपसे बोलूँ तो देखो क्या है ना कि अगर आपके फंडे क्लियर हों
देखो मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपके अंदर स्किल कितना है, आप कितनी जल्दी उसका पैटर्न सीखते हो, आप प्रोसेस कितनी जल्दी सीखते हो, थ्योरी कितनी जल्दी सीखते हो। और फिर कोई भी बुक हो जो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भले वो आर डी शर्मा हो, एम एल खन्ना हो, या कोई भी अदर बुक हो, बोर्ड की बुक हो, तो आर डी शर्मा कोई भी हो, सीबीएसई की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अरिहंत हो, आई डोंट केयर। सो सिंपल सी लॉजिक यही है कि आप सबसे पहले अपनी थ्योरी को क्लियर करें, जस्टिफाई करें, देन आफ्टर आप आगे प्रोसेस में बढ़ें। तो फंडा क्लियर होना चाहिए, अपने आप क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्किल होनी चाहिए। सो गाइस मैं ये कहना चाहता था, ये क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एएम में थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, तो खत्म कर लेते हैं उसको और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आइए बात करते हैं उस चीज़ की। तो वो कहानी हमारे पास क्या थी? अगर गाइस अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको याद होगा कि अगर मैं बोलूँ कि T1, T2, T3, T4, सॉरी यहाँ पे इक्वल आ गया, T4, इसी तरीके से T5, इसी तरीके से T6, इसी तरीके से T7, कॉमा डॉट 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 Tn-1, यहाँ पे Tn, अगर और यहाँ पे Tn-2, यहाँ पे क्या जाएगा Tn-2। बात समझ में आ रही है इतनी? तो गाइस ये हमारा T1 हो जाएगा, ये T2, ये T3, T4, T5, T6, T7 डॉट डॉट Tn-2, Tn-1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? Tn आ जाएगा। तो अगर गाइस मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं पहला टर्म लेता हूँ, कौन सा टर्म लेता हूँ? पहला टर्म लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे Tn लेता हूँ, क्या लेता हूँ? Tn, और इन दोनों को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। तो गाइस आप मुझे एक बात बताओ, T2 प्लस Tn-1 भी क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। अगर मैं बात करूं T3 प्लस Tn-2 के, तो वो भी क्या हो जाएंगे? इसके। इस तरीके से हम एक एक टर्म इधर से उठाते जाएंगे, इधर से एक टर्म उठाते जाएंगे, तो हमारे वो सारे टर्म का सम कितना होगा? इक्वल होगा। कितना होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोल दूं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20 तक, तो गाइज आप देख सकते हो इसके पहले कौन आएगा? 18 आएगा, इसके पहले कौन आएगा? 16 आएगा। इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही होगी। अब दो और बचे, उनको भी लिख ही लेते हैं, 12 और 14, है कि नहीं? अब देखो 2 और 20 का सम 22, 4 और 18 का सम 22, 6 और 16 का सम 22, 8 और 14 का सम 22, 10 और 12 का सम 22। तो ये सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब दोस्तों बच्चे सर आप कहना क्या चाहते हो? तो यार देखो मैं कहना ये चाहता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको बोला हुआ था, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि ए और बी के बीच में हमें कितने टर्म डालने हैं? एन टर्म डालने हैं। कितने टर्म डालने हैं? एन टर्म। यहाँ पे कितना आ गया? A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा? An आ जाएगा। कितना आ जाएगा? An आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, तो ये आ जाएगा A1, A2, A3 डॉट डॉट A4 डॉट 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 An आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया A1 और An का सम, किसका? A1 और An का सम, सीधी सी बात है, इक्वल होगा A2 प्लस An-1 के। इसी तरीके से A3, सॉरी इक्वल आएगा यहाँ पे, A3 प्लस An-2 इक्वल होगा। इस तरीके से सारे टर्म कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कहानी में ये कितने टर्म है हमारे पास? कितने टर्म है? एन टर्म है। कितने टर्म है हमारे पास? एन टर्म है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पहले तो अगर ये एन टर्म है और ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ रहे हो ना? समझ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितने टर्म? एन टर्म। कितने टर्म? एन टर्म। बात समझ में आ रही है ना? और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सब ट्वाइस हो जाएंगे ना। कितने होते जाएगा? ट्वाइस। सीधी बात है, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो सर? ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एन, फर्स्ट टर्म ए, और ये कितना आ जाएगा? एल, और वाई में कितना आ जाएगा? 2। तो अगर सर ये तो सम हो गया, किसका सम हो गया? एन टर्म के सम का फार्मूला हो गया एपी के। मैंने कहा हाँ, अगर लास्ट टर्म पता हो, लेकिन अगर एल यहाँ पे कितना हो जाए? बी हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? एन ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। और यही क्या होता है? ए एम होता है। यही क्या होता है? ए एम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन सारे टर्म का सम करता हूँ, क्या करता हूँ? सम करता हूँ, तो क्या वो इसके इक्वल होगा? ए प्लस बी बाई 2 इंटू एन टाइम। मैंने कहा यस, उस किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैंने कहा सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखता हूँ,
तो ये कहानी हमारी बनती है a प्लस बी बाई 2। समझ रहे हो ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ये हमारा एक फंडा यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है कि अगर am टर्म का सम निकालो तो वो पहले टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 और जितने टर्म हो उसे मल्टीप्लाई कर दो, उसी के इक्वल आता है। आई होप गाइस कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, मत जा भाई। अच्छा अब जाएगा। गजब आदमी यार, गजब टोपीबाज आदमी है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, कह रहा है इफ ए इज द एम ऑफ ए एंड बी, एस इज द सम ऑफ am टर्म्स, सम ऑफ am टर्म्स। समझ रहे हो ना? a क्या है हमारा? इज द am ऑफ a एंड b, और s क्या है हमारा? सम ऑफ am। देन तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है a इज द am ऑफ a एंड b, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कितना होगा? a होगा। कितना होगा? a होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? s क्या है? सम ऑफ द am टर्म, तो s इक्वल टू कितना है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। समझना मेरी बात पहले। तो देखो एक दो सारे इक्वल होंगे तो सारे ट्वाइस होते, n टाइम हो जाएंगे, n टाइम तो n टाइम। अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है n टाइम a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होता है। पीछे बताया मैंने प्रॉपर्टी अभी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपके सामने a रखी हुई है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? n a। तो ये कंडीशन हमारी क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है इस कंडीशन को। तो ये हमारा क्या था? एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? इस पर अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि सर इस पर मुझे थोड़े और क्वेश्चंस बता दीजिए। बाकी तो थ्योरी में मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़ा दी हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज फिनिश, चैप्टर फिनिश हो गया। अभी इसमें जीपी बाकी है और एचपी बाकी है, एएम जीएम एचएम में रिलेशन बाकी है, एजीपी बाकी है। तो इसमें बहुत कुछ है, तो हम आगे चल के धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आप अगर कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस बुक को पढ़ना चाहिए। और बुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केवल उसकी थ्योरी अच्छे से, क्या बोलते, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे ना, तो गाइस आप आग लगा सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए, और आई होप कि आज आपको आज का लेक्चर समझा होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।